नौकरी में सिवाय प्रेशर के कुछ नहीं है मेरी। ऐसा ये कहते हैं नेटिव जो अपना रिसेंटली हमारे पास चार्ट लेके आए थे। कहते हैं बहुत परेशान हूँ, बड़ा स्ट्रगल चल रहा है, ना ऊपर वालों से बनती है, ना साथ वालों से बनती है। घर गृहस्थी भी इस वजह से बड़ी परेशान है। ना मैं कुछ अपनी लाइफ में नया कर पा रहा हूँ, आई एम जस्ट स्ट्रगलिंग एट एवरी फ्रंट। आइए देखते हैं इनके चार्ट में ऐसा क्या है जो इसकी वजह से ये इतना ज़्यादा परेशान है। उसके अकॉर्डिंगली हमने इनको रेमेडीज़ भी बताई हैं फॉर दैट मैटर। मैं वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ से आचार्य शरद शर्मा एक नए चार्ट के साथ आज एक नए आरसीए के साथ आपके सामने यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। लेट्स गो थ्रू द चार्ट क्विकली। चार्ट में अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे इनका सिंह राशि का चार्ट है, सिंह लग्न का चार्ट है बेसिकली, और जो लग्नेश हैं स्वयं सूर्य नारायण भगवान वो यहाँ बुध के साथ साक्षात यहीं पे विराजमान है। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग चार्ट है इनका। राहु 12th हाउस में है, लेकिन मून जिस हाउस का इनका राशि का लॉर्ड है वो देखिए स्वयं यहाँ पे 12th राशि में 8th हाउस में बैठे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे राहु का कनेक्टिविटी मून के साथ बनता हुआ, साथ में मार्स 11th हाउस में यहाँ पे 3 नंबर जमनी राशि में बैठे हुए हैं, जिसके स्वामी बुध यहाँ पे ऑलरेडी 5th राशि में विराजमान है। अब देखिए यहाँ पे केतु अगर हम देखें तो 10वीं राशि में छठे भाव में विराजमान है। तो देखिए 6, 8 और 12 का हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, और इनमें क्या यहाँ पे अलाइनमेंट्स बन रहे हैं, क्या इनकी कम्युनिकेशन बन रही है, वो भी हमने देख लिया। साथ में अगर हम केतु की बात करेंगे तो इसका डिस्पोजिटर जो हमारा सैटर्न है, शनि महाराज, वो हमारी दूसरे घर में छठी राशि में यानी कि बुध की राशि में बैठे हैं गुरु महाराज और शुक्र के साथ। तो शुक्र के लिए छठी राशि नीच की राशि मानी जाती है। अब इस चार्ट में ऐसा क्या है साहब कि हम कह सकते हैं कि केतु छठे भाव में है, या चंद्रमा अष्टम भाव में है और 12वें भाव में राहु है, इस वजह से है, या स्टेलियम जो इनका वीनस जुपिटर सैटर्न का सेकंड भाव में बन रहा है, उस वजह से इनको ये चैलेंजेस आ रहे हैं। तो देखिए, केवल और केवल दुर्गति का कारण हमने इनका अगर चार्ट देखा तो वो केवल इनका चार्ट में ऐसा नहीं है, कोई स्पेसिफिक फैक्टर है, बिकॉज़ इट्स बेसिकली अमलगमेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स एंड एस्पेक्ट्स फ्रॉम द चार्ट जो हम देख पा रहे हैं। और वहां पे हमने देखा इनकी केतु की महादशा भी पिछले कुछ सालों से चल रही थी, जो अभी फिनिश होने वाली है। तो अगर हम इनको ये देखते हैं तो देखिए असल में एक पूरा ग्रह चेन एक्टिवेट हुआ पड़ा है यहाँ पे। केतु की महादशा एक्टिवेट हुई, ठीक है जी। केतु के अंदर अगर आप देखेंगे तो केतु कहाँ बैठे हैं, किसकी डिस्पोजिटर है यहाँ पे, शनि। शनि कहाँ बैठे हैं, सेकंड भाव में। तो सेकंड भाव में शनि बैठे हैं, साथ में वीनस और जुपिटर भी बैठे हैं, प्लस सन और मून यहाँ पे देखिए सन से कनेक्टेड हैं, मून 8th भाव में बैठे हैं, तो इनका एक पूरा एक चेन बन गया है यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन हमारी ये बन रही है। क्योंकि महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पे केतु 6th हाउस में होने के बावजूद खराब प्लेसमेंट नहीं है। 6th हाउस केतु कई बार शत्रु कंपटीशन पर विजय भी देता है। यहां समस्या केतु के डिस्पोजिटर, नक्षत्र लॉर्ड और उससे जुड़े जितने भी ग्रह यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, उनसे एसोसिएटेड हो सकती है। आगे आइए थोड़ा डेल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये इतनी परेशानी क्यों हुई है? पहले तो यह है कि देखिए साहब, केतु जो यहाँ पे 6th हाउस में इनका कैप्रिकॉन है, उत्तराषाढ़ इनका नक्षत्र है ना? तो संघर्ष, नौकरी का दबाव, परेशानी, दिमाग काम नहीं कर रहा है, अचानक परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो रही हैं, काफी कोरिलेट कर पा रहे हैं इन सब चीजों से। साथ में सैटर्न केतु का डिस्पोजिटर है। अब सेकंड हाउस वर्गों में अगर हम देखते हैं तो देखिए 6th लॉर्ड भी सैटर्न है और हमारा 7th लॉर्ड भी सैटर्न है, यानी कि शादी के घर भाव का भी। तो धन, परिवार, स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप पर प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि कुटुंब का भाव है ये, परिवार का, वाणी है, धन है, तो वहां पे प्रेशर साफ दिख रहा है। अब वीनस भी साथ में बैठे हैं, तो वीनस डेबिलिएटेड है। वीनस कहाँ के कारक है साहब? देखिए यहाँ पे 2 नंबर राशि आपको कहाँ दिख रही है, एक 2 नंबर राशि और एक 7 नंबर राशि, दोनों के स्वामी वीनस होते हैं। तो वीनस यहाँ पे किस चीज का कारक हुआ? करियर का, स्टेटस का, सैलरी, प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन में गिरावट, असंतोष। यही रीजन है कि इनको जिस नौकरी में ये इस समय है या जो भी करते हैं वहां पे इनको एक असंतोष की भावना बनी रहती है, क्योंकि वर्गों में वीनस हमारे जो रहते हैं वो नीच के रहते हैं, डेबिलिटेटेड रहते हैं, और जबकि वो 10th लॉर्ड भी हैं। अगला हम देखते हैं साहब, जुपिटर भी है साथ में यहाँ पे। तो सेकंड हाउस वर्गों में देखिए 5th के लॉर्ड हुए जुपिटर, 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि। तो यानी कि 9th और 8th के जो, सॉरी 5th और 8th के जो लॉर्ड हैं, 8th के लॉर्ड होने से अचानक संकट, ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल, फैमिली प्रेशर, इस तरह की सारी थीम्स यहाँ पे इनकी एसोसिएटेड हो जाती हैं। अब सन क्या है? केतु का नक्षत्र लॉर्ड है। ठीक है साहब? अब सन साहब कहाँ बैठे हैं? हमारे सूर्य नारायण बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, अपने ही साइन में। तो ईगो है, अथॉरिटी है, जॉब, आइडेंटिटी पर केतु का कटाव है।
बट सन बड़ा स्ट्रांग है इनका यहाँ पे क्योंकि अपनी राशि में और वो भी लग्नेश बन के बैठे हैं सूर्य नारायण। अब मून पे अगर हम आते हैं तो देखिए गुरु महाराज की राशि मीन में गुरु बैठे हैं, सॉरी मून बैठे हैं इनके 8th हाउस स्पाइसेस में। ठीक है जी। पर ये लॉर्ड कहाँ के हैं? इनका अपना आधिपत्य कहाँ का है, गवर्नेंस कहाँ का है, डोमेन कहाँ का है? 12th भाव का, क्योंकि 4 नंबर राशि 12th भाव में है। तो मानसिक तनाव, अनसर्टेनिटी, हिडन प्रॉब्लम्स को काफ़ी एक्टिवेट ये चीज़ कर रही है ना? और वैसे भी अगर हम काउंट करें राहु से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वां एस्पेक्ट मून के ऊपर वैसे भी पड़ रहा है। तो देखिए ये सोने पे सुहागा कहें या एक तो करेला है और ऊपर से नीम चढ़ा वाली बात कहें कि साहब एक तो पहले ही वो अष्टम स्थान पे मून बैठे हुए हैं, ठीक है? बड़े ही अजीब से स्थान पर, वो भी मून जैसा ग्रह है, साथ में उसके राहु की 9th एस्पेक्ट भी है और राहु स्वयं यहाँ पे 12th हाउस में कैंसर में बैठे हैं यानी कि मून की राशि में। तो केतु के साथ देखिए 180 डिग्री का यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है इनका एक्सिस, तो आइसोलेशन है यहाँ पे, क्या भाव है ये? आइसोलेशन है, एक्सपेंडिचर है, अनसर्टेनिटी है, फॉरेन की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, कुछ प्राइवेट एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। अब अगर हम इनको ये देखते हैं कि असली कल्प्रिट यहाँ पे क्या है, तो हमारे हिसाब से देखिए केतु महादशा तो चल रही थी व्हिच इज़ फाइन, लेकिन उसकी दुर्गति में जो सेकेंडरी कल्प्रिट है ना, वो सैटर्न है यहाँ पे। शनि महाराज की दृष्टि की वजह से, इनकी उपस्थिति की वजह से यहाँ पे इस व्यक्ति को काफ़ी लंबा झेलना पड़ा है, ऑनेस्टली। केतु कैप्रिकॉर्न में है, कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड सैटर्न है, इसलिए केतु की पूरी फलश्रुति सैटर्न के माध्यम से मैनिफेस्ट यहाँ पे हो रही है। सैटर्न देखिए 6th के लॉर्ड हैं, 7th के लॉर्ड हैं, 2nd हाउस में बैठे हैं। हस्त नक्षत्र मून रूल्ड है, तो एक चेन बनती है केतु, सैटर्न और मून की। मून ऑलरेडी हमने देखा कि कैसे 8th और 12th हाउस से कनेक्टेड है। इसलिए जब सैटर्न एक्टिवेट हुआ केतु एमडी में, तो 6th हाउस का संघर्ष देखिए कैसे जोड़ रही है यहाँ पे इक्वेशन। 6th हाउस का संघर्ष, क्योंकि उसका डिस्पोजिटर सेकंड भाव का में बैठे हैं शनि महाराज, वो और साथ में मून जो कि 8th भाव के और 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं। 8th हाउस में है और 12th भाव के लॉर्ड हैं, का पूरा एक इक्वेशन, एक एडवर्स चेन बनता चला गया। तो हमें ऐसा लगता है कि ये वन ऑफ द इनका आरसीएस था कि ये इतना ज़्यादा परेशान अपनी नौकरी से या अपने परिवार में संघर्ष करते नज़र आए। दूसरा मेजर कल्प्रिट देखिए, एक चीज़, ये एक अकेली चीज़ नहीं है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन दिस चार्ट बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो भई नौकरी से ही दिक्कत आ रही है ना, नौकरी में दिक्कत आ रही है। तो नौकरी के भाव का जो स्वामी है वीनस, बेसिकली वीनस कहाँ बैठे हैं? अगेन डेबिलिटेटेड होके यानी कि नीच के होके कन्या राशि में, और वो भी शनि और गुरु के साथ बैठे हैं। अब क्या हुआ साहब, केतु में सैटर्न का इन्फ्लुएंस तो है ही है, साथ में वीनस का भी जो कि डेबिलिटेटेड है, उसका भी इन्फ्लुएंस आ गया। तो वो क्या हुआ, करियर में भी बैठे हैं वीनस का इन्फ्लुएंस, और देखिए यहाँ पे सेकंड भाव में भी वीनस का इन्फ्लुएंस आ गया। तो यानी कि करियर प्लस वेल्थ दोनों यहाँ पे हिट हो गए। तो यहाँ पे क्या है, उनका कहना है साहब करियर डिससैटिस्फैक्शन है, डेफिनेटली है। नौकरी समझ नहीं आ रही, ना आगे बढ़ पा रहा हूँ, ना पीछे बढ़ पा रहा हूँ। एप्रिसिएशन तो पूछिए ही मत, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई ठिकाना नहीं है, रिवॉर्ड कोई मिलता नहीं है। और इस वजह से ऐसा भी नहीं है कि नौकरी छोड़ के ऐसी वो सेक्टर में है नहीं कि रोज-रोज नौकरी बदल सकें। और एक ऑब्वियस सी बात होती है कि एक एज के बाद जब फैमिली सेटल हो जाती है, जब आप थोड़ा-सा आपकी एज बढ़ जाती है, तो वी कांट रियली अफोर्ड दैट मच ऑफ रिस्क, है ना? तो अगर हम यहाँ पे केतु एमडी में यानी कि महादशा में देखें, तो इनको ऐसा ही लगता रहा कि भाई मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूँ, लोगों के साथ झग भी कर रहा हूँ, बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स भी कर रहा हूँ, जिस इंडस्ट्री में भी ये कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रोपोर्शनेट मुझे रिवार्ड नहीं मिल रहा है और उसके प्रोपोर्शनेट मेरी सक्सेस नहीं बढ़ती दिख रही है मुझे। अब देखिए, अभी हमने सैटर्न की और वीनस की केतु महादशा में बात करी, बट नाउ लेट्स आल्सो टॉक अबाउट द जुपिटर। तीसरा आरसीए का पॉइंट हमें यहां लगता है कि जुपिटर क्या है। देखिए, जुपिटर कहां कहां का लॉर्ड है? एक तो 5th हाउस का एंड देन 8th हाउस का। 8th हाउस मीन राशि है और धनु राशि यहां पे 5th हाउस में है। तो 5th लॉर्ड और 8th लॉर्ड जुपिटर जब सेकंड हाउस में सैटर्न और वीनस के साथ बैठे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है साहब, जुपिटर भी एक्टिवेट होंगे। जो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं उन्हें पता समझ आ रहा होगा ये चीज कि हमारी जब केतु की महादशा एक्टिवेट हुई है, उसके जिस डिस्पोजिटर जहां पे शनि है, तो उनके साथ जो एसोसिएटेड ग्रह हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जुपिटर का जो 8th लॉर्डशिप है, वहां पे क्या है, सडन रिवर्सल्स हैं, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल इश्यूज हैं। ऐसे में कई लोगों को मैंने सुना है कि साहब कंप्लायंस का इशू आ गया तो डॉक्यूमेंटेशन का, इंश्योरेंस का इशू, कहीं कहीं लाख रुपए इनको देने पड़ जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है, अनसर्टेनिटी है, फैमिली रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं।
तो इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। अब देखिए हर व्यक्ति हर चीज़ नहीं बताता या सुनता समझता है। तो यहाँ पे सिर्फ़ एक प्रोबेबिलिटी हम बता रहे हैं हाउसेस की और उनके ग्रहों से उनसे रिलेटेड नक्षत्र और ग्रहों से जोड़कर कि वो पॉसिबिलिटीज़ क्या-क्या हो सकती थीं। लेकिन देखिए यहाँ पे ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्शन हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि केतु अगर 6th हाउस में है बेसिकली और उसके डिस्पोजिटर सैटर्न और फिर जुपिटर वीनस के एस्पेक्ट से और राहु और मून सन सबके एस्पेक्ट से या उनके रिलेशन से कि इस व्यक्ति ने कुछ अपने जीवन में खत्म कर दिया और नहीं, केतु इन 6th हाउस हैज गिवन द स्ट्रेंथ टू दिस पर्सन टू सस्टेन टू एग्जिस्ट इन हिज लाइफ। ये व्यक्ति संघर्ष और प्रॉब्लम्स के साथ करने के साथ-साथ ये उनसे लड़ना भी सीखा है। आज ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बंदा है, ठीक है? मेरा फ्रेंड है बेसिकली, तो इसलिए मैं बंदा बोल रहा हूँ उसको। देखिए, उसका डिस्पोज़िटर सैटर्न 2nd हाउस में वीनस और जुपिटर के साथ था यहाँ पे। संघर्ष का सबसे बड़ा असर कहाँ पड़ रहा है? फैमिली, कुटुंब, मनी, करियर और रिलेशनशिप्स पे। अब क्योंकि केतु का नक्षत्र लॉर्ड सन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे देखिए सिंह राशि में स्वराशि में लग्नेश है सूर्य नारायण, राइट? तो इसलिए चार्ट में कंप्लीट प्रोफेशनल डिस्ट्रक्शन का योग तो नहीं था। कभी होगा भी नहीं बल्कि बार-बार गिरावट, सर्वाइवल, रीस्ट्रक्चरिंग, रिकवरी का पैटर्न ज़्यादा है। ट्रांसफर्स हो गए, रिपोर्टिंग इनकी चेंज हो जाती होगी या इनका डोमेन चेंज हो जाता होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि केतु की दुर्गति ही इसका मूल कारण है या केतु का 6th हाउस में होना इसका मूल कारण है। तो चार्ट में आप कभी भी कोई भी अगर कंक्लूजन निकालते हैं तो हमने जो यहाँ पे देखा आज इस चार्ट में, तो सिर्फ़ केतु 6th भाव में होने से उसका फ़र्क नहीं पड़ा, उसका हमने डिस्पोज़िटर देखा, हमने उसका नक्षत्र देखा, सन जो एसोसिएटेड है यहाँ पे लग्नेश हैं, उसके डिस्पोज़िटर के साथ जो भी ग्रह यहाँ बैठे थे उनको देखा, उनकी स्थिति देखी राशि के अनुसार, राइट? और फिर वो कहाँ-कहाँ टच बेस कर रहे थे, उन सब चीज़ों को साथ में अमलगमेट करते हुए पूरी इन्फॉर्मेशन को हमने सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए ये इनका आरसीए निकाला कि भाई केतु अकेला यहाँ पे 6th हाउस में बैठा है, वो आपकी दुर्गति का कारण नहीं है। उस वजह से तो बल्कि बहुत सारी कुछ अच्छी चीज़ें भी आपकी लाइफ में आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कैप्रिकॉर्न में केतु हैं, तो सैटर्न को एक्टिवेट होना पड़ा, है ना? सैटर्न 2nd हाउस में डेबिलिटेटेड 10th लॉर्ड वीनस और 8th लॉर्ड जुपिटर से जुड़ गए। अब सैटर्न का मून रूल हस्त में नक्षत्र है और केतु का सन रूल उत्तराषाढ़ा में होना है। तो यहाँ पे कभी भी हम अगर आरसीए निकालने का प्रयास करते हैं, तो हम पूरा सब चीज़ों को सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए रीडिंग देने का हमें प्रयास करना चाहिए। हम भी सीख रहे हैं। होपफुली आपने भी कुछ आज नया सीखा होगा और हम इन व्यक्ति को, इन भाई साहब को बहुत ही अच्छी विशेस देते हैं कि क्योंकि अब इनकी वीनस की महादशा शुरू होने वाली है। तो देखिए वीनस की महादशा के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे वीनस कहाँ है उनके देखिए कुटुंब के भाव में है, धन के भाव में है और वो करियर का भी लॉर्ड है और इनके एफर्ट का, इनिशिएशन का, नए प्रोजेक्ट्स का, वाणी का इन सब चीज़ों का भी लॉर्ड है। तो आइए इसी के साथ इस चैप्टर को, इस आरसे को यहीं क्लोज़ करते हैं। मैं आचार्य शरद शर्मा आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ से हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए। मुझे आप डीएम के थ्रू, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।